नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करते हैं अपन राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार टॉपिक है राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं। साथियों, यूट्यूब पर हजारों चैनल राजस्थान जीके के आप देखते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से साथियों यहाँ पर पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है, प्रत्येक शब्द आपको पढ़कर बताया जा रहा है, इससे देखिए साथियों आपको फायदा क्या होता है। एक तो जो आपके सिलेबस में चीज़ दे रखी है उसमें से छूटने की जो संभावना है वो 0% होती है साथियों, क्योंकि ये पुस्तकों में से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ से कुछ भी छूटने की संभावना नहीं रहती है, तो ये आपको फायदा होगा इससे। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहिएगा साथियों, जिससे 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो देखिए रीति रिवाज और प्रथाएं क्या क्या होती हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। राजस्थान में रीति रिवाजों का जनमानस के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। जनमानस प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज भी राजस्थान में सामाजिक जीवन रीति रिवाजों और प्रथाओं से परिपूर्ण है। सामाजिक जीवन, समाज के अंदर राजस्थान की बात हो रही है साथियों, तो यहां पर पूरे समाज में रीति रिवाज और प्रथाएं अच्छे से मनाई जाती हैं। आगे आप जब इनके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा रीति रिवाज क्या होते हैं, क्या प्रथाएं होती हैं। राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाजों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 हैं, देखिए। एक तो जन्म से संबंधित है आपका, एक है विवाह से संबंधित, और एक है शोक या दुख से संबंधित, और इसके अलावा अन्य रीति रिवाज। तो ये जन्म हो गया, विवाह कर दिया, और लास्ट में उसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो ये शोक और दुख से संबंधित है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जन्म से संबंधित रीति रिवाजों की। एक मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। गर्भाधान, स्त्री के गर्भवती होने पर घर में उत्सव मनाकर इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। तो इसको गर्भाधान कहते हैं साथियों। स्त्री के गर्भवती होने पर घर में उत्सव मनाया जाता है कि अब स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है। पुंसवन, ये है गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, इसको कहते हैं पुंसवन। गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, रूप देती कौन है, स्त्री, तो इसके लिए मनाया जाता है पुंसवन। सीमंतोत्रेन, ये देखिए क्या है, यह संस्कार गर्भवती महिला को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है, जिसे मारवाड़ में अग्रणी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है साथियों, संस्कार गर्भवती महिला को सुरक्षित रखने हेतु सीमंतोत्रेन किया जाता है, इसको मारवाड़ में क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है अग्रणी। जात कर्म शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। इस अवसर पर शिशु को सोने की सलाखा से मधु व घी चटाया जाता है। सोने की चम्मच बोल दो, सलाखा, लकड़ी, बहुत सारे हैं साथियों। जन्मोत्सव, देखिए जन्म उत्सव, यह संस्कार घर में वृद्ध महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर बुजुर्ग महिला द्वारा बच्चे को जन्म घुटी दी जाती है तथा कांसे की थाली बजाई जाती है। जच्चा को धन्यवाद एवं बच्चे की सुख समृद्धि हेतु जच्चा होलर नामक लोक गीत गाया जाता है। जच्चा, जो जन्म देने वाली माँ होती है उसको जच्चा बोलते हैं। तो ये एक तो बुजुर्ग महिला के द्वारा क्या है, जन्मोत्सव पर घूंटी, जन्म घूंटी पिलाई जाती है, कांसे की थाली बजाई जाती है, और जो लोकगीत गाया जाता है उसमें उसको कहते हैं होलर। ध्यान में रखें, आया हुआ है साथियों। नामकरण, इसके अंतर्गत शिशु का नाम रखा जाता है और वो आजीवन चलता रहता है। छठ पूजन, बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद, कितने दिन, 6 दिन बाद किया जाता है। इस दिन विधाता बालक का भाग्य निर्धारण करता है, ऐसा माना जाता है। विधाता, जो विधि के द्वारा लेख लिखा जाता है। आख्या, बच्चे के जन्म के 8 दिन बाद बहन बेटियों द्वारा साटिया, जिसको स्वास्तिक चिन्ह भी बोलते हैं या सातिया भी बोलते हैं अपने तो, आदि घर के द्वार पर लगाती हैं।
ये होता है ना स्वास्तिक आपका, सभी जानते होंगे ये तो बच्चे के 8 दिन बाद जो बहन है, बेटियां हैं, वो क्या करती हैं, घर के द्वार पर ये लगाती हैं, इसको बोलते हैं आख्या। इसके बाद में नहान है, देखिए जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान नहान कहलाता है। कुआं पूजन व जलवा पूजन, यह संस्कार बालक के जन्म के 21वें दिन किया जाता है। अब आपको पता है कुआं पूजन होती है, जलवा पूजन होती है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखनी है साथियों, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस दिन जच्चा कुआं पूजन करती है। अगला है आपका जामना। बालक के ननिहाल पक्ष के लोग बालक होने की खुशी में उपहार, कपड़े, मिठाई व बालक की माँ के लिए पीड़ो लेकर आते हैं। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में पूछा था क्वेश्चन, तो इसको क्या कहते हैं, जामना। ननिहाल पक्ष, ये भी ध्यान में रखें। जो जच्चा के घर वाले होते हैं वो लेकर के आते हैं। ढूंढ, बच्चे के जन्म के बाद प्रथम ओली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई व फूल भेजे जाते हैं, तो वो फूले वो आपका ढूंढ कहलाता है। निष्क्रमण, देखिए बच्चे को 4 माह बाद पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, इसको कहते हैं निष्क्रमण। अन्नप्राशन, 6 माह बाद बालक को पहली बार अन्न प्रदान किया जाता है, 6 माह बाद, तो उसको कहते हैं अन्नप्राशन। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। मुंडन, चूड़ाकर्म, जड़ूला, लटरिया, किसी देवी या देवता के सामने छोटे बालक के पहले या तीसरे वर्ष में प्रथम बार सिर के केस उतारे जाते हैं, तो वह आपका मुंडन, चूड़ाकर्म, जड़ूला भी बोलते हैं, लटरिया भी कहते हैं, पहले या तीसरे वर्ष में पहली बार। यज्ञोपवीत, जनेऊ, उपनयन, ये देखे क्या है, यह संस्कार बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। 10 व 11 वर्ष की आयु में बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। यह मुख्यतः ब्राह्मण परिवारों में होता है साथियों, प्रत्येक में नहीं लेकिन ब्राह्मण परिवारों में। जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन रक्षा बंधन को माना जाता है। ध्यान रहे साथियों, निर्विघ्न प्रसव एवं बच्चे को सूखा रोग से बचाने हेतु मावलिया, महामाया की पूजा की जाती है। एक तो मावली होती है आपकी, एक महामाया, इनकी पूजा की जाती है। निर्विघ्न यानी कोई भी रोग न हो प्रसव के समय या बच्चे को, तो बच्चे की चेचक बोधरी रोग से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा जमाई व उसके संबंधियों को भेंट देना कोथला कहलाता है। कोथला, ये बेटी जो होती है उसके पहले प्रसव की बात की जा रही है। और पीर वाले यानी इसके बेटी के जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले नहीं साथियों, पीर वाले, तो वो क्या करते हैं, जवाई और उसके संबंधियों को भेंट देते हैं। अब भेंट में क्या होता है, या तो रुपए हो सकते हैं या कपड़े हो सकते हैं, इस प्रकार से देना, तो इसको क्या कहते हैं, कोथला। विवाह से संबंधित रीति रिवाज, देखिए विवाह की बात की जा रही है अब जन्म के बाद में, तो सबसे पहले सगाई। विवाह के लिए लड़के या लड़की को रोकना 1 रुपया और नारियल देकर, तो ये क्या कहलाती है, आपकी सगाई कहलाती है। वागड़ क्षेत्र में इसे टेवलिया या सगपण भी कहते हैं, तो ये याद रखें, वागड़ क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है। राजस्थान में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं साथियों, उनमें से वागड़ क्षेत्र में क्या है, टेवलिया या सगपण कहते हैं सगाई को। सगाई हो गई तो अब टिक्का करते हैं। देखिए, वधू पक्ष की ओर से वर को तिलक कर दी जाने वाली भेंट, यही आपका टिक्का कहलाती है, वधू पक्ष की ओर से। लगन पत्रिका, वधू पक्ष वाले कागज की पत्रिका में पंडित से विवाह का कार्यक्रम लिखवाकर वर पक्ष को भेजा जाता है, इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं, लगन पत्रिका। और एक है कुमकुम पत्रिका, विवाह का निमंत्रण पत्र, पहले कुमकुम पत्रिका गणेश जी को भेजी जाती है, और विशेषकर कहाँ पर भेजते हैं साथियों, रणथंभौर। इकताई, दर्जी वर वधू के कपड़े बनाने के लिए पहले मुहूर्त से नाप लेता है, उसको ही कहते हैं इकताई। वर वधू के कपड़े बनाने के लिए पहले मुहूर्त से नाप लेता है। कांकन डोर, देखिए विवाह के 2 दिन पूर्व, 2 दिन पहले राजस्थानी परंपरा कांकन डोरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को मोली में तांबा, लोहा, लौंग,
कोड़ी ये बांधकर 7 गांठें लगाई जाती हैं और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है। ये होते हैं आपके कांकण डोर, यानी कांकण डोल डे, ऐसे ही बोलते हैं शायद, कांकण डोलडा। बांध बैठना देखिए, विवाह के कुछ दिन पूर्व कांकण डोर बांधकर बांध बिठाया जाता है। बिंदोली, विवाह से 1 दिन पूर्व संख्या को होने वाले उत्सव या विशेष कार्यक्रम अर्थात वर या वधू को गाजे बाजे के साथ मोहल्ले में घुमाया जाता है। बिंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो ये विशेष क्षेत्र का हो गया झालावाड़। यहाँ के बिंदोली नृत्य प्रसिद्ध है और गाजे बाजे के साथ में निकाली जाती है। एक है आपका बरी पडला, दुल्हन के लिए बरी आदि आवश्यक सामान लाना, ये बरी पडला है वधू पक्ष की तरफ से। वर पक्ष की तरफ से साथियों, वर पक्ष लाता है वधू पक्ष के लिए बरी पडला। सामेला देखिए, ये आए हुए हैं सभी। वर वधू का वधू पक्ष के द्वारा कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत किया जाता है। इसे मधुपर्क भी कहते हैं और स्त्रियां सामेला गीत गाती हैं। वर पक्ष का वधू पक्ष के द्वारा तोरण मारना, वधू के घर के दरवाजे पर लगे तोरण को वर द्वारा घोड़े पर बैठकर तलवार या कटार से 7 बार मारना, यही क्या है, तोरण मारना। हथलेवा, चंवरी, चंवरी बोलते हैं फेरे का जो मंडप होता है, सजाया जाता है अच्छे से, वह चंवरी। उस चंवरी में साथियों बैठने के बाद वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। इसे पाणी ग्रहण भी कहते हैं और हथलेवा भी कहते हैं। तो अब देखिए, हाथ तो हाथ में दे दिया, अब क्या करेंगे, फेरे करेंगे इनके। अग्नि के समक्ष जीवन भर साथ निभाने के वादे के साथ 7 फेरे लेना, यह भी एक रस्म है। जंवारी, दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन, शुक्रिया, जंवारी कहलाती है। कन्यादान, फेरे हो गए तो फिर कन्यादान भी होगा। विवाह के द्वारा कन्या यानी वधू की जिम्मेदारी उसके माता पिता द्वारा वर को सौंपने की रस्म, यही क्या है, कन्यादान है। कन्यावल, वर वधू के परिजनों द्वारा कन्यादान के पश्चात उपवास खोलना, जो व्रत करते हैं पूरे दिन। वर वधू के परिजन जो बड़े हैं उससे, चाहे भाई हो, वो करते हैं साथियों, तो वो उपवास खोला जाता है कन्यादान के बाद में। रंगभरी, बारात विदाई के समय वधू पक्ष के द्वारा बरातियों को दी जाने वाली भेंट या उपहार को क्या कहते हैं, पहरावनी भी कहते हैं इसको, और रंगभरी भी कहा जाता है। अब मुकलावा कर देते हैं। देखिए, बालिग होने पर यानी जिसकी उम्र जितनी कानून के तहत बताई गई है, वो उम्र होने पर विवाह के समय वधू को वर के घर भेजने की रस्म को गोना या ओना भी कहते हैं। पहले क्या है, जैसे आजकल तो साथ में निपटा देते हैं, सारा काम भेज देते हैं, मुकलावा भी साथ में हो जाता है। लेकिन पहले के समय में शादी हो गई, शादी होने के बाद में कुछ समय के लिए जो वधू है उसकी उम्र छोटी होती थी उस समय, तो उसको रोक लिया जाता था साथियों, वहाँ पर भेजा नहीं जाता था। और 2-4 साल बाद में जब उम्र होती तब उसको भेजते ससुराल में, तो उसको बोलते मुकलावा। बढ़ार देखिए, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं पट्टी भोज रखा जाता है, उसे बढ़ार का भोज कहते हैं। विवाह के दूसरे दिन किसके द्वारा, वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है और भोजन की व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं, बढ़ार का भोज या बढ़ार। और ये भी जाने देखिए, 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ोलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, बड़ोलिया। दोनों पक्ष हैं वधू और वर, इनके मध्य विवाह संबंध स्थापित करने के लिए जो मध्यस्थता करता है, बीच में होता है कोई, कि जैसे मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, इशारे करेगा सिर्फ कि यहाँ पर ये लड़की है और ये यहाँ पर एक लड़का है, आप चाहो तो पहले इनसे बात करता है कि आप चाहो तो इस लड़के को आप देख सकते हो, और इधर से इनके पास में बातें चलाता है कि इधर एक बहुत ही सोहनी सी लड़की है, इस प्रकार से पटी हुई है, तो आप अगर शादी करना चाहें तो वहाँ पर आप बातें कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके सेट होता है तो विवाह हो सकता है,
तो उसको बोलते हैं बड़ोलिया। ये जो मध्यस्थता का कार्य करता है। विवाह के समय प्रातः काल में, सुबह के समय में गाए जाने वाले मांगलिक गीत को बयाणु कहते हैं, बयाणु। तो विवाह में पुत्र की विदाई पर गाया जाने वाला गीत गुड़लोक आ जाता है। साथियों याद कर लीजिए अच्छे से इनको, इन्हीं में से पूछ जाएंगे। पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत गुड़लो है, और सुबह के समय, विवाह के समय में बात करें तो वो जो मांगलिक गीत गाते हैं उसको बयाणु कहते हैं। कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान, द्रव्य आदि, ये कहते हैं इसको दहेज, जो आजकल तो दहेज लेना पाप माना गया है। ओजन, उजणु, दायजा, दायजा भी कहते हैं। तो दुल्हन की झोली भरने की रस्म छोल कहलाती है। क्या कहलाती है? छोल। विवाह के बाद वधू के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। तो विवाह के समय नव वधू को दिया गया कलेवा हिरावनी कहलाता है। राजस्थानी संस्कृति में नव वधू के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। जानोटन, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। विवाह का शुभ मुहूर्त सावो कहलाता है। तो नव आगंतुक वधू का प्रथम परिचय हत्ते बोलणु कहलाता है। हत्ते बोलणु। आगे देखिए, इसमें ढूंढाड़ क्षेत्र में विवाह के समय गाए जाने वाले गीत को सींटड़ा कहते हैं। सींटड़ा। तो बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को टूंटिया कहते हैं। बारात जाने के बाद ये सारा खेल करती हैं पीछे से औरतें, और इसको कहते हैं टूंटिया। भेंद भी बनती हैं, बेननी भी बनती हैं, और जो सारी रस्में होती हैं उनको बारात में वहाँ पर तो वास्तविकता में होती हैं, और यहाँ पर क्या है, उसको नाटकीय रूप से प्रेजेंट किया जाता है उन महिलाओं के द्वारा। तो ये टूंटिया है साथियों। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना 2006 से शुरू हुई थी। इनको भी ध्यान में रखें थोड़ा। भोजन पकाने के लिए जो लड़कियां विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं मुग्धन कहलाती हैं। शोक या गमी की रस्में, ये देखिए बैकुंठी है। मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने हेतु लकड़ी की सैया, उसको क्या कहते हैं? बैकुंठी। बखेर या उछाल, मृत व्यक्ति की बैकुंठी के पीछे कोड़ियों व पैसे उछाले जाते हैं, तो उसको कहते हैं बखेर या उछाल। दंडोत, मृत व्यक्ति की बैकुंठी के आगे उसके रिश्तेदारों द्वारा किया गया प्रणाम दंडोत कहलाता है। आदेटा, घर से आधी दूरी तय करने के बाद बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करना, यह है अदेटा। लांपा, मृतक को आग देने की प्रक्रिया लांपा कहलाती है। लांपा लगा दिया अब तो है, यह अंतिम है। अंत्येष्टि देखिए, शव का दाह संस्कार करने की रस्म। कपाल क्रिया, उत्तराधिकारी द्वारा दाह संस्कार के समय शव के कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रक्रिया, ये कपाल क्रिया साथियों। उत्तराधिकारी, जो बड़ा पुत्र होता है वही क्या करता है, जैसे उसकी माँ हो या पिता हो, उनके सिर को क्या करते हैं? फोड़ते हैं किसी लकड़ी डंडे से, और फिर उसमें क्या है? घी को डाला जाता है। तो ये है कपाल क्रिया। बद्धर कहते हैं साथियों, दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों द्वारा बाल देना, टकला बन जाते हैं एकदम, तो वो है बद्धर होना। पानीवाड़ा देखिए, पानीवाड़ा, व्यक्ति के मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार के स्नान को पानीवाड़ा कहते हैं। सांत्वना प्रदान की जाती है साथियों जिनके घर में मृत्यु हुई है उनको, कि ये विधि के लेख हैं, इनको कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इस प्रकार से उनको सांत्वना प्रदान की जाती हैं, और इसी को कहते हैं पानीवाड़ा। फूल चुनना, दाह संस्कार के तीसरे दिन मृत व्यक्ति के हड्डियां व दांत आदि को कुल्हड़ में एकत्रित करने की रस्म, इसे हरिद्वार व पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। बचते ही यही हैं साथियों, हड्डियां और दांत, इनमें से भी बहुत कम। तिया, मृत्यु के तीसरे दिन रिश्तेदारों व मित्रों द्वारा शोकायुक्त परिवार को सांत्वना देने हेतु बैठक की जाती है तथा शमशान को पानी डालकर ठंडा किया जाता है। इसको बोलते हैं तिया की बैठक। सांतरवाड़ा या मुगटी,
मृत्यु से 12वें दिन तक शोकाकुल के घर पर लोगों का आना जाना व सांत्वना देना सात्रवाड़ा। मोसर करते हैं मृत्यु के 12वें दिन कराया जाने वाला भोज, मृत्यु भोज नुक्ता भी बोलते हैं, इसको मोसर भी कहते हैं। तथा सगे संबंधियों को दिया जाने वाला उपराण लेण कहलाता है। आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या होता है? दलिया और मांस, इसको कहते हैं कांग्या। आदिवासियों, जाति विशेष की बात की जा रही है साथियों। आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या है? यहाँ पर दलिया और मांस, और इसको कहते हैं कांग्या। बाकी सगे संबंधियों को जो उपहार दिए जाते हैं उसको लेण कहते हैं। और 12वें दिन मृत्यु के बाद में जो भोजन दिया जाता है उसको मृत्यु भोज नुक्ता मोसर। इंपॉर्टेंट है साथियों। जो सर देखिए, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज जो सर कहलाता है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, जब जीवित होते हैं तो उस समय ही उसका भोजन अन्य व्यक्तियों को खिलाते हैं, तो उसको कहते हैं जोसर। पगड़ी या पाग बांधना, ये देखिए, मोसर वाले दिन मृत व्यक्ति के सबसे बड़े पुत्र को पगड़ी बांधकर उत्तराधिकारी घोषित करने की रस्म। दोमड़ियां कहते हैं मृतक के 12वें दिन अशौच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले घटक। तो मृतक के जो 12वें दिन है साथियों, उस समय क्या है, पानी से जो घड़े भरे जाते हैं उनको कहते हैं दोमड़ियां। मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने हेतु किया गया संस्कार नारायण बलि एवं मृतक के लिए किया जाने वाला पुण्य दान पिंड दान कहलाता है। असमय साथियों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा का भटकाव नहीं हो, इसलिए नारायण बलि है ये करवाई जाती है। और ये पुण्य दान है, पिंड दान। मृत्यु के 6 माह बाद किया जाने वाला संस्कार 6 माही एवं 12 माह बाद किया जाने वाला संस्कार वर्षोती कहलाता है। अन्य रीति रिवाज और प्रथाएं ये भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, नाता प्रथा, पत्नी अपने पति के जीते जी या मृत्यु के पश्चात बिना फेरे के किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो इसको ही क्या कहते हैं? नाता प्रथा। यह प्रथा आदिवासियों में अधिक प्रचलित है। नाता एक रिश्तों का ही क्या है? नाम है। जोहर प्रथा, युद्ध के पश्चात महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि में जला देती थी, इसको ही क्या है? जोहर कहा जाता था। केसरिया, राजपूत वीर योद्धाओं द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में शत्रु को मारते हुए शहीद हो जाना केसरिया करना है। विधवा विवाह देखिए, पति के मृत्यु के पश्चात अन्य पुरुष से दूसरा विवाह करना, इसे नात्रा या आना भी कहते हैं। तथा देवर के साथ पुनर्विवाह कर ले तो इसे गादराणु कहते हैं। 18वीं शताब्दी में आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। बात करते हैं सती प्रथा की। पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी का उसकी चिता के साथ जल जाना, यही क्या है? सती प्रथा। तथा पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर उसकी किसी निशानी के साथ पत्नी का चिता में रोहण, ये आपका अनुमरण कहलाता है। यानी अब जो पति है उसकी किसी दूसरी जगह मृत्यु हो गई, लेकिन निशानी के तौर पर कोई भी वस्तु उससे जुड़ी हुई, उसके साथ में क्या करती थी? पत्नी अपने आप को जला लेती थी, उसको कहते हैं अनुमरण। इस प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसको? अनुमरण को रोकने के लिए। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 में इस प्रथा पर रोक लगाई और 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला सती हुई। 1987 में ज़्यादा समय नहीं निकला है साथियों। डाबरिया प्रथा देखिए, प्राचीन काल में लड़की की शादी में दहेज के रूप में अन्य कुंवारी कन्याएं दिया जाना, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की प्रक्रिया को गोला कहते हैं, तो ये डाबरिया प्रथा है। त्याग प्रथा, राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाट विभिन्न परिवारों की वंशावली का रख रखाव करते हैं को दिया जाने वाला उपहार। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने 1941 में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई। कौन सी पर? त्याग प्रथा पर। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से था और
ये आपकी डाकन प्रथा आप देखिए। किसी स्त्री पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। यह कुप्रथा आदिवासी क्षेत्रों में आज भी व्याप्त है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई थी। यद्यपि कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान सामान्य अध्ययन के पेज नंबर 4 के अनुसार इसका उत्तर जवान सिंह है। समाधि प्रथा किसी महान पुरुष अथवा साधु द्वारा जल में या खड्डा खोदकर मृत्यु का वरण करना, मृत्यु को अपना लेना, इस पर सर्वप्रथम रोक 1844 में जयपुर रियासत ने लगाई थी। साथियों, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1861 ईस्वी में इसका एक कानून पारित हुआ। बाल विवाह देखे, बालक बालिकाओं का कम उम्र में विवाह करना ही क्या है, बाल विवाह। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। एक सर्वे के अनुसार बूंदी में सर्वाधिक एवं गंगानगर में न्यूनतम बाल विवाह होते हैं। तो सर्वाधिक वाला भी ध्यान में रखें और न्यूनतम वाला भी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई। उस समय क्या हुआ करते थे साथियों, प्रधानमंत्री। 1929 ईस्वी में अजमेर के राय बहादुर हर विलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित करवाया। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। पर्दा प्रथा देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं के भय से राजस्थान में इस प्रथा का प्रारंभ हुआ। राजपूत जाति में यह प्रथा आज भी प्रचलित है, पर्दा प्रथा। बेगार प्रथा देखिए, शासक वर्ग या जागीरदारों द्वारा लोगों से बिना वेतन दिए बेगार लेना, बेगार प्रथा। सागड़ी, धनाढ़े लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नौकर रखना, सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा है। 1961 में राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित हुआ। दास प्रथा, ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में बंदी बनाए गए हों या ऋण नहीं चुका पाने पर जागीरदार होते हैं, उनके द्वारा उन्हें दास बना लिया जाता था। वे इनका क्रय विक्रय भी करते थे। 1832 ईस्वी में विलियम बेटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा रियासत हाड़ौती क्षेत्र ने 1832 ईस्वी में रोके लगाई। संतारा प्रथा, इस प्रथा में अन्न जल आदि त्याग कर समत्व भाव से शरीर का त्याग किया जाता है। यह जैन धर्म में प्रचलित है। संतारा। दापा प्रथा, आदिवासी क्षेत्र में भागकर लाई गई युवती का पुरुष पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाकर विवाह कर लिया जाता है, इसी को कहते हैं दापा प्रथा। बहुत सारी हैं साथियों ये, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा ये। मोताना, आदिवासियों से मृत्यु के समय लिया जाने वाला झगड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृत्युधन। कुकड़ी प्रथा, यह सांसी जनजाति में प्रचलित है, तो ये ध्यान में रखें, सांसी जनजाति। कुकड़ी प्रथा किसके लिए है, सांसी जनजाति। इसमें नवविवाहित को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है कि उसका चरित्र सही है या नहीं है, इसके लिए परीक्षा। कोथला, अपनी बेटी व दामाद को दुल्हन के पिता द्वारा उपहार आदि देना, राजस्थान में यह जाट जाति में प्रचलित है। रियाण, एक समूह में बैठकर अफीम गलाया जाता है तथा संयुक्त रूप से उसका सेवन किया जाता है, इसको कहते हैं रियाण। चारी प्रथा, यह प्रथा टोंक तथा भीलवाड़ा जिले में प्रचलित है। चारी, जिसमें दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं, ये चारी प्रथा है। कन्या वध, बेंटिक व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में इस पर रोक लगी। राजस्थान में कोटा के नरेश जगत सिंह ने 1833 ईस्वी में तथा बूंदी ने 1834 ईस्वी में रोक लगाई। मानव विक्रय प्रथा, राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1847 में जयपुर रियासत ने रोक लगाई। तो ये साथियों राजस्थान के रीति रिवाज और प्रमुख प्रथाएं हैं, इनको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तब आपके ध्यान में रहेंगी। बहुत सारी हैं, अच्छे से इनको देखें और याद करने का प्रयास करें। जो याद नहीं होती है उसको बार बार पढ़ें, प्रश्न तो एग्जाम में आएगा साथियों, इनमें से याद आपको करनी होंगी, चाहे कहीं से भी याद करें। तो इस खास टॉपिक के साथ में आज बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए